दिहाइयों की खराबियां मिलकर ठीक करना होगी। एफबीआर की रिकवरियों के हवाले से मरबूत ढांचा तश्कील दिया जाए। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत। दौरा सऊदी अरब से वापसी के फौरी बाद शहबाज शरीफ के ज़ेर सदारत इजलास। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की कारकर्दगी का जायजा। जंग अफगानिस्तान के लिए मुफीद है, ना पाकिस्तान के लिए। मामले पर जाम हिकमत अमली नागुज़ीर है। तमाम जमातों को ऑन बोर्ड लिया जाए। मौलाना फजल रहमान की प्रोग्राम मेरे सवाल में गुफ्तगू। कहा, नवाज शरीफ सीनियर सियासतदान हैं, मौजूदा सूरत हाल में किरदार अदा करना चाहिए। और ज़मीन से मोहब्बत का इजहार। पाकिस्तान में भी अर्थावर माहौल दोस्ती का अमली मुजाहरा। पार्लियामेंट समेत अहम सरकारी इमारतों की इजाफी लाइट्स बंद रहीं। इसराइली सफाकियत इंतहा को छूने लगी। गजा, जनूबी लेबनान और दमिश्क पर एक साथ हमले। गजा के मुख्तलिफ इलाकों पर वहशियाना बमबारी। बच्चों समेत 7 फलस्तीनी शहीद। 2 रोज के दौरान शहदा की तादाद 130 हो गई। मलबे के ढेर, खंडर बने घर और दरबदर मकीन। आलमी बेहिसी पर नोहा कुना। सिहूनी फौज ने जनूबी लेबनान में भी महाज खोल लिया। ताज़ा हमलों में 2 शहरी जाँ बहक। हिजबुल्लाह की जवाबी कार्रवाई। इसराइली इलाकों पर रॉकेट दाग दिए। दमिश्क के करीब शामी फौज के कंप्लेक्स को निशाना बनाया गया। सलामती काउंसिल इसराइली जारहत के खिलाफ फैसला कुन इक़दाम करे। पाकिस्तान का फलस्तीन में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। गजा में सेहूनी मजालिम की शदीद मजम्मत। अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने कहा, इसराइल ने नस्ल कुशी को मगरबी किनारे तक फैला दिया। गजा की 90% आबादी भूख का शिकार, बच्चे मर रहे हैं। हमले ना रोके गए तो अक़वाम मुत्तहिदा का चार्टर चकनाचूर हो जाएगा। जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया का भी मुश्तरका बयान में जंगबंदी मुआहदा बहाल करने पर जोर। पाकिस्तान और अफगानिस्तान का हाई लेवल रवाबित जारी रखने पर इत्तफाक। अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तान के नुमाइंदे खुसूसी सादिक खान का दौरा काबुल। अफगान वजीर खारजा से मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पाक अफगान सरहदी गुजरगाह भी 28 रोज बाद पैदल आमदरफ्त के लिए खुल गई। वीजा और पासपोर्ट रखने वाले मुसाफिरों को अफगानिस्तान जाने की इजाजत होगी। बॉर्डर खोलने का फैसला 3 दिन पहले फ्लैग मीटिंग में किया गया था। पाकिस्तान में एक्स बंद क्यों हुआ, वजह सामने आ गई। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने पाकिस्तानी कानून की पासदारी की ना खिलाफ कानून मवाद हटाने में ताउन किया। वजारत दाखिला की दस्तावेजात मंजर आम पर कानूनी हिदायत पर अमल और खदशात दूर न करने पर पाबंदी लगाई गई। रियासती इदारों के खिलाफ फतह आमेज मुहिम पर मुतादिद दरख्वास्तें दी गई। एक्स ने मुलविस अकाउंट्स ब्लॉक करने की किसी दरख्वास्त पर अमल नहीं किया। दस्तावेजात का मतन। कई मुमालिक पर सफरी पाबंदियां ज़ेरे गौर। वीजा प्रोसेस में कौमी सलामती और अवामी तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। अमरीकी महकमा खारजा का जायजा डेडलाइन बताने से इनकार। तर्जुमान टिम ब्रूस ने कहा, यकीनी बनाना चाहते हैं कि दूसरे मुमालिक से आने वाले अमरीकी कौमी सलामती और पब्लिक सेफ्टी के लिए खतरा न हो। अपने शहरियों की हिफाजत यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म है। रवा माली साल के पहले 8 माह में दरामदात 37 अरब 87 करोड़ डॉलर से तजावुज़। वफाकी इदारा बराए शुमारियात के मुताबिक जुलाई से फरवरी तक 7.6% इजाफा हुआ। मशीनरी की इम्पोर्ट में 15.6% इजाफा रिकॉर्ड। PTI MNA आतिफ खान के खिलाफ करप्शन केसेस की समाअत। एडिशनल एडवोकेट जनरल पर कमजोर दलाइल का इल्जाम, इस्तीफा मांग लिया गया। नौरूज खान का मुस्तफी होने से इनकार। कहा, इंसाफ लायर्स फोरम के सदर काजी अनवर AG ऑफिस के मामलात में मुदाखलत कर रहे हैं। वायरल होने वाली ऑडियो भी उन्हीं की है। समाज से गुफ्तगू में एडिशनल एडवोकेट जनरल का काजी अनवर पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और आतिफ खान के दरमियान इख्तिलाफात पैदा करने का भी इल्जाम। रियासती इदारों और हुकूमती शख्सियात की फेक वीडियोस बनाने का इल्जाम। सादिकाबाद से मुलजिम गुलाम नबी गिरफ्तार। पैका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। FIA ने सोशल मीडिया अकाउंट्स और डिजिटल शवाहिद तहवील में ले लिए। बलूचिस्तान के जिला कल्लात में नामालूम अफराद की फायरिंग। पंजाब से ताल्लुक रखने वाले 4 मजदूर जाँ बहक। लेवी ज़राए के मुताबिक 4 अफराद ट्यूबवेल पर काम कर रहे थे। हमलावरों की तलाश जारी। BYC का जाफर एक्सप्रेस पर हमले में हलाक दहशतगर्दों के हक में एहतजाज। मुसल्लह अफराद की फायरिंग से 3 अफराद जाँ बहक हुए।
पुलिस पर पथराव भी किया गया। कमिश्नर कोयटा हमजा शफकात का बयान, कहा जुर्म पर पर्दा डालने के लिए लाशें लेने से इनकार कर दिया गया। सिविल अस्पताल पर हमले का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुस्तफा के कत्ल की कोई मंसूबाबंदी नहीं की। पुलिस काला जादू करके जबरदस्ती एतराफी बयान लेना चाहती है। केस के मरकजी मुलजिम अरमगान का अनोखा इल्जाम, अदालत के सामने एतराफ जुर्म से इनकार। कहा बयान रिकॉर्ड करवाना चाहता था लेकिन जुडिशल मजिस्ट्रेट ने कहा तुम जहनी तौर पर बयान के काबिल नहीं हो। अदालत ने अरमगान को कत्ल केस में जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। अरमगान और शिराज की हब से कराची आने की सीसीटीवी भी सामने आ गई। मुल्क भर में यौम शहादत हजरत अली करमुल्लाह वजहुल करीम अक़ीदत व एहतराम से मनाया गया। मुख्तलिफ शहरों में अज़ादारों के जुलूस। लाहौर में मरकजी जुलूस रवायती रास्तों से होकर मंजिल पर पहुंचा। 7,000 पुलिस एहलकार सिक्योरिटी के लिए तैनात रहे। कराची का मरकजी जुलूस निश्ता पाक से बरामद हुआ। नुमाइश चौरंगी पर नमाज ज़ोहरैन की अदायगी। 2 रोज के लिए मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी। कोयटा में सिक्योरिटी खदशात के बायस इंटरनेट के बाद मोबाइल फोन सर्विस भी बंद रही। तरबेला डैम में पानी की सतह बदस्तूर डेड लेवल पर। मंगला में 13 फीट इजाफा। आबी ज़खायर में 94,000 एकड़ फीट पानी मौजूद। दरिया सिंध में पानी की कमी 54% तक पहुंच गई। सखर बिराज के मकाम पर 73% किल्लत। आमद सिर्फ 13,860 क्यूसिक रह गई। करारदाद पाकिस्तान की असल रुख पर अमल का अहद। यौम पाकिस्तान कल मिली जोशो खरोश से मनाया जाएगा। ईवान सदर के अहाते में फ़ौज पाकिस्तान की परेड शेड्यूल। विफाकी और सूबाई दारुल हुकूमतों में भी खुसूसी तकारीब मुनक्किद की जाएंगी। दिन का आगाज तोपों की सलामी से होगा। मिज़ार कायद और मिज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली भी होगी। मेरे महबूब पाकिस्तान मेरी जान पाकिस्तान। ISPR ने 23 मार्च की मुनासिबत से खुसूसी मिल्ली नगमा जारी कर दिया। तरक्की अमन इस्तेहकाम के पैगाम के साथ खुसूसी नगमा गुलकार आतिफ असलम ने गाया। कराची में मंकी पॉक्स का मुश्तबा केस सामने आ गया। मरीज का ताल्लुक शाह लतीफ टाउन से है। महकमा सेहत सिंध ने नमूने अस्पताल भिजवा दिए। रिपोर्ट का इंतजार। चीन से इस्लामाबाद के लिए कार्गो परवाजें शुरू। ओरोमची से पहली परवाज 25 टन से ज्यादा सामान लेकर इस्लामाबाद पहुंच गई। COO एयरपोर्ट और मैनेजर आफ्ताब गिलानी का कहना है दोनों मुमालिक में तिजारत को फरोग मिलेगा। अमेरिकी सदर ने कैमला हैरिस और हिलरी क्लिंटन की सिक्योरिटी क्लियरेंस मंसूख कर दी। इन अफराद को रियासती राजों तक रसाई देना मुल्क की मुफाद के खिलाफ है। डोनाल्ड ट्रंप का हुक्मनामा। कौमी क्रिकेट के लिए नए टैलेंट की तलाश। PCB का मुल्क भर में टैलेंट हंट प्रोग्राम शुरू करने का ऐलान। 10,000 नौजवानों को शामिल करने का हदफ। ट्रायल्स के लिए 10 अप्रैल से 10 मई तक रजिस्ट्रेशन होगी। मुंतखब खिलाड़ियों को PCB के माहिर कोचेस ट्रेनिंग देंगे। प्रोग्राम ग्रास रूट पर क्रिकेट की तरक्की में अहमियत साबित होगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर समीर सैयद और दीगर ओहदेदारों की प्रेस कॉन्फ्रेंस। T20 सीरीज बराबर करने का मिशन। ग्रीन शर्ट्स मुसलसल दूसरी फतह का अज़्म लिए माउंट मैगनोई पहुंच गए। न्यूजीलैंड के खिलाफ चौथा T20 कल खेला जाएगा। कीवीज को 2-1 की बढ़तरी हासिल। शाहीनों के पास गलती की कोई गुंजाइश नहीं। हारे तो सीरीज हाथ से निकल जाएगी।